बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं जवाद बाकिर। सुर्खियां आपने मुलाहिजा की और अब खबरों की तफसीलात। भारत की खित्ते की चौधराहट का ख्वाब चकनाचूर हो गया। इलाके का जोग्राफिया बदलने की कोशिश पर चीन का मुंह तोड़ जवाब। लद्दाख में मुतनाज़ एरिया का कंट्रोल हासिल कर लिया। सखम बॉर्डर पर भी मजीद फौज तैनात कर दी। भारत भीगी बिल्ली बनकर रह गया। चीन और भारत के दरमियान जारी कशमकश में इजाफा होता जा रहा है। चीन ने लद्दाख और सखम की सरहद पर मजीद 5,000 फौजी भेज दिए हैं। चीन ने कहा है कि भारत ने मुतनाज़ इलाके का स्टेटस यकतरफा तौर पर तब्दील करने की कोशिश की है। तफसील के मुताबिक भारतीय फौज ने हित्ते कश्मीरियों पर बढ़ चढ़कर जुल्म करती है, लेकिन चीनी फौज के सामने भीगी बिल्ली बन चुकी है। सखम और लद्दाख की सरहद पर चीनी फौज के मुसलसल इजाफे से भारतीय फौज और मोदी सरकार के होश उड़ चुके हैं। सरहद पर चीनी अफवाज की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। चीन ने मजीद 5,000 फौजी इलाके में भेज दिए। चीनी फौज जमीन दोज बंकर भी बना रही है। दूसरी जानिब अतराफ में चीनी फौज के 800 खैमे देखे गए। चीन का कहना है कि करीब दिफा से मुतल्लिक गैर कानूनी तामीरात कर रहा है भारत। चीनी फौज ने भारतीय फौज के एक दस्ते को गिरफ्तार कर लिया, जिसे बाद में रिहा कर दिया गया। भारतीय आर्मी चीफ ने इसे शदीद झटका करार दिया। चीन ने कहा कि भारत ने सखम और लद्दाख में लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी की। भारत ने मुतनाज़ इलाके का स्टेटस यकतरफा तौर पर तब्दील करने की कोशिश की है। भारतीय मीडिया ने ऐसी तस्वीर जारी की जिसमें देखा जा सकता है कि जहां पहले हिंदुस्तानी फौज मौजूद थी, वहां अब चीनी फौज मौजूद है। भारतीय फोर्सेस सखम और लद्दाख में रुसवाई और शर्मिंदगी से दो चार हैं। चीन के लद्दाख में मुतनाज़ इलाके पर कंट्रोल के वाक़े पर भारतीय सियासी क़यादत की आवाज़ बंद हो गई, ऐसे जैसे भारतीय सियासी क़यादत को सांप सूंघ गया हो। चीन की जानिब से लद्दाख के मखसूस इलाके का कंट्रोल संभालने के बाद भारतीय फोर्सेस सखम और लद्दाख में रुसवाई और शर्मिंदगी से दो चार हैं, और इस शर्मिंदगी को मिटाने के लिए भारतीय मीडिया पर पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाने लगा। भारतीय अवाम को गुमराह करने और इनसे हकायक छुपाने की कोशिश की जा रही है। भारत और चीनी फोर्सेस के दरमियान कशीदगी रोज बरोज बढ़ रही है, जहां पर भारतीय फोर्सेस की जानिब से 5 मई को लद्दाख के इलाके में ट्रेसपास हालिया तनाव की वजह बनी, जहां पर भारत फौज के 250 एहलकार चीनी हदूद में दाखिल हुए। नेपाल ने काला पानी के तनाज़े पर भारतीय आर्मी चीफ कप्तान को अपने अवाम की तौहीन करार दे दिया है। नेपाल के नायब वजीर आजम और वजीर दिफा ने सख्त रद्द अमल का इजहार करते हुए कहा कि काला पानी के तनाज़े पर भारतीय फौज के सरबराह के बयान से नेपाली गोरखों के जज्बात मशरूह हुए। गुज़श्ता हफ्ते भारतीय आर्मी चीफ ने चीन की तरफ इशारा करते हुए कहा था कि अथरखंड में तामीर की जाने वाली नई सड़क पर नेपाल के एतराज़ात किसी की एमा पर हैं। पीआईए तैयारे को हादसा कैसे पेश आया, वजूहात क्या थी, गलती कहाँ हुई, फ्रांसीसी माहिरीन की पाकिस्तान पहुंचकर तहकीकात। माहिरीन का तैयारा हादसे की जगह का दौरा, 1 घंटे मुआयना किया, पायलट की गुफ्तगू भी सुनी। एयरबस की टीम ने हादसे के शिकार तैयारे के मलबे का भी मुआयना किया। तैयारा हादसे की तहकीकात करने के लिए फ्रांस से आने वाली 11 रुकनी टीम ने मॉडल कॉलोनी में उस मकाम का जायजा लिया जहां जहाज गिरकर तबाह हुआ था। टीम ने इस रनवे का मुआयना भी किया जहां पीआईए के मुसाफिर तैयारे ने लैंडिंग करनी थी। गैर मुल्की टीम के हमरा पीआईए की तहकीकाती टीम और एयरफोर्स के माहिरीन भी शामिल थे, जिन्होंने 1 घंटे से जाए हादसा का मुआयना किया। कराची तैयारे हादसे के बाद पीआईए ने फ्लाइट ऑपरेशन कंट्रोल सिस्टम तब्दील करने का फैसला कर लिया। टर्की की कंपनी से स्टेट ऑफ द आर्ट सिस्टम से मुंसलिक नया निजाम हासिल किया जाएगा। पीआईए जराये के मुताबिक बताया गया है कि पीआईए पुराने फ्लाइट ऑपरेशन कंट्रोल सिस्टम को जदीद स्टेट ऑफ द आर्ट सिस्टम से तब्दील करने जा रहा है। जदीद और आलमी मयार के मुताबिक फ्लाइट ऑपरेशन कंट्रोल सिस्टम टर्की से हासिल किया जाएगा। जदीद फ्लाइट सिस्टम से पीआईए तैयारों को हादसात से बचाने में बहुत मुआवनत मिलेगी। जराये का कहना था कि स्टेट ऑफ द आर्ट फ्लाइट सिस्टम से पीआईए की सर्विस डिलीवरी आलमी मयार की हो जाएगी। वजीर दाखिला एजाज शाह की कराची तैयारा हादसा में शहीद पायलट सज्जाद के घर जाकर अहल खाना से ताज़ियत। उनका कहना था कि पायलट ने आखिरी लम्हे तक अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन कुदरत को कुछ और मंजूर था। वजीर दाखिला एजाज शाह ने मरहूम के वर्सा से इजहार ताज़ियत और मरहूम के लिए फातह खानी की। उन्होंने लवाहिकीन से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पायलट सज्जाद के जाने पर दिली रंज हुआ। इस मुश्किल घड़ी में आपके गम में बराबर के शरीक हैं।
PIA طیارے حادثے کی تحقیقات انویسٹیگیشن ٹیم نے قومی ایئر لائن کے چیف پائلٹ سے جہاز کے کپتان سجاد کی تفصیلات طلب کر لیں۔ حادثے سے محض 2 روز قبل کیپٹن سجاد اسی روٹ پر لاہور سے کراچی فلائٹ آپریٹ کر چکے ہیں۔ 4 رکنی تحقیقاتی ٹیم حادثے کی وجوہات کا پتہ لگانے کے لیے مختلف زاویوں سے تحقیقات کر رہی ہے۔ اسی تناظر میں تحقیقاتی ٹیم نے PIA کے چیف پائلٹ سیفٹی سے کیپٹن سجاد کی مجموعی فلائنگ اور 22 مئی سے قبل کا تمام ریکارڈ منگوا لیا ہے۔ تحقیقاتی ٹیم یہ بھی دیکھ رہی ہے کہ PK 8303 کے پائلٹ کیپٹن سجاد نے 22 مئی سے قبل کون کون سے سیکٹر اور روٹ پر فلائنگ کی۔ تحقیقاتی ٹیم کی جانب سے اس بات کی بھی باز پرس کی جا رہی ہے کہ حادثے سے محض 2 روز قبل کیا کیپٹن سجاد نے 20 مئی کو اسی روٹ پر لاہور سے کراچی فلائٹ آپریٹ کر چکے ہیں۔ فیصل ایدی کا کہنا ہے کہ PIA طیارہ حادثے میں جاں بحق ہونے والے 36 مسافروں کے لواحقین اپنے پیاروں کی لاشیں بغیر تصدیق مردہ خانوں سے زبردستی لے گئے۔ ورثہ مردہ خانے میں ہنگامہ مچاتے اور اپنے طور پر شناخت کر کے لاش لے جاتے ہیں۔ فیصل ایدی نے BBC سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ لواحقین اجازت نامے کے بغیر زبردستی لاشیں لے جا رہے ہیں جن کی ابھی تک شناخت نہیں ہوئی۔ ایدی فاؤنڈیشن کے سربراہ نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ورثہ مردہ خانے میں ہنگامہ مچاتے اور اپنے طور پر شناخت کر کے لاشیں لے جاتے ہیں۔ دوسری جانب حکومت سندھ کی جانب سے اس معاملے پر لا علمی کا اظہار کیا گیا ہے۔ وفاقی وزیر ہوابازی غلام سرور خان کا کہنا ہے کہ PIA کے طیارہ حادثے کی تحقیقاتی رپورٹ جلد سے جلد مرتب کی جائے گی۔ کوئی بھی انسانی جانوں کے ضیاع کی تلافی نہیں کر سکتا ہے۔ وفاقی وزیر ہوابازی غلام سرور خان کا کہنا تھا کہ ہم شہداء کے خاندانوں کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں۔ کوئی بھی انسانی جانوں کے ضیاع کی تلافی نہیں کر سکتا، تاہم حکومت شہداء کے خاندانوں کو 10-10 لاکھ روپے کی امداد کی فراہمی کا عمل تیز کرے گی۔ وفاقی وزیر نے مزید کہا کہ مالیاتی تخمینہ کے بعد ان لوگوں کو بھی معاوضہ دیا جائے گا جن کے مکانوں، گاڑیوں یا دوسری املاک کو نقصان پہنچا ہے۔ پتوکی میں ٹرین اور کار میں تصادم، 4 افراد جاں بحق، مرنے والوں کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے۔ حادثہ اس وقت پیش آیا جب پھاٹک کراس کرتے ہوئے کار ٹرین کی زد میں آ گئی۔ حادثہ میں جاں بحق افراد کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا واقعے پر اظہار افسوس، فوری رپورٹ طلب کر لی گئی۔ کار میں سوار 2 خواتین اور 2 مرد گہلن جا رہے تھے کہ پھاٹک کراس کرتے ہوئے خیبر میل ٹرین کی زد میں آ گئے۔ ٹرین گاڑی کو 1 کلومیٹر تک گھسیٹتی ہوئی لے گئی۔ حادثے میں جاں بحق ہونے والے 2 بھائی حماد اور جواد ہمراہ ان کے بیویاں تھیں۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ حادثہ پھاٹک ملازمین کی غفلت کی وجہ سے پیش آیا ہے۔ کوئٹہ سے پشاور جانے والی ٹرین جعفر ایکسپریس کو حادثہ پیش آیا، جہاں پر جعفر ایکسپریس کی 5 بوگیاں شکارپور ریلوے اسٹیشن پر پٹری سے اتر گئیں، تاہم تمام مسافر محفوظ رہے۔ تفصیلات کے مطابق کوئٹہ سے پشاور جانے والی ٹرین جعفر ایکسپریس شکارپور ریلوے اسٹیشن پہنچی تو اس کی 5 بوگیاں پٹری سے اتر گئیں، تاہم تمام مسافر محفوظ رہے۔ ٹرینوں کی آمد و رفت معطل ہو گئی۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی امدادی ٹیمیں روہڑی ریلوے اسٹیشن سے شکارپور پہنچی۔ ریلوے حکام کے مطابق ٹرین کی بحالی کا کام جلد مکمل کر لیا جائے گا۔ عید کے دنوں میں SOPs کی خلاف ورزی ہوئی ہے۔ چیئرمین NDMA کہتے ہیں کہ وینٹیلیٹرز کے حوالے سے حالات کنٹرول میں ہیں۔ کہا کورونا کے ساتھ ٹڈی دل کے حملے کا بھی سامنا ہے، امید ہے لوگ سماجی فاصلوں اور احتیاطی تدابیر کا خیال رکھیں گے۔ چیئرمین NDMA لیفٹیننٹ جنرل محمد افضل نے پریس بریفنگ میں بتایا کہ ملک میں 128 افراد وینٹیلیٹرز پر ہیں۔ پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر میں قریباً 4200 وینٹیلیٹرز ہیں۔ پاکستان میں وینٹیلیٹرز کا کوئی مسئلہ نہیں، 1310 وینٹیلیٹرز کا آرڈر دیا ہوا ہے۔ حالات یہی رہے تو 2000 وینٹیلیٹرز کی ضرورت ہوگی۔ چیئرمین NDMA نے خبردار کیا کہ عید کے دنوں میں SOPs کی خلاف ورزی ہوئی ہے، امید ہے لوگ سماجی فاصلوں اور احتیاطی تدابیر کا خاص خیال رکھیں گے۔ پاکستان میں 24 گھنٹوں میں کورونا کے مزید 34 مریضوں کا انتقال ہو گیا، اموات 1197 ہو گئی ہیں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کے مطابق ملک بھر میں کورونا کے 18,314 مریض صحت یاب ہو چکے۔ کورونا وائرس کے سب سے زیادہ مریض سندھ میں ہیں، جہاں تعداد 22,491 تک جا پہنچی ہے۔ کورونا وائرس کی وجہ سے پنجاب میں 20,654، خیبر پختونخوا میں 8,080، بلوچستان میں 3,468، اسلام آباد میں 1,728، گلگت بلتستان میں 630 اور آزاد کشمیر میں 211 کیس اب تک رپورٹ ہو چکے ہیں۔
अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का मुल्क में कोरोना से मुतासरीन और अमवात की शरह में इजाफे पर इजहार अफसोस, हुकूमत से जामिया कौमी हिकमत अमली तश्कील देने का मुतालबा। कहा कि हुकूमत ने लॉकडाउन के नफास और खोलने से पहले हिकमत अमली मुरतब की होती तो मुतासरीन की तादाद में बेतहाशा इजाफा न होता। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का कहना था कि लॉकडाउन के नफास और खोलने से पहले हिकमत अमली मुरतब की होती तो मुतासरीन की तादाद में बेतहाशा इजाफा न होता। फिर कहता हूं कि मजीद वक्त जाया ना करें, हम जहद जामिया कौमी हिकमत अमली बनाएं। वजीर आजम के मुआवन खसूसी डॉक्टर शहबाज गिल का कहना है कि वजीर आजम इमरान खान कोरोना से मुतालिक जिस हिकमत अमली की बात शुरू से कर रहे थे, दुनिया आज इसे अपना रही है। शहबाज शरीफ की जानब से कोरोना की सूरत हाल पर तशवीश से मुतल्लिक बयान के रद्द अमल में शहबाज गिल ने कहा है कि अपोजिशन लीडर के पास एक ही हिकमत अमली है और वो मीडिया में जिंदा रहने के लिए लिखे हुए घिसे पिटे बयान देने और खुद कोरोना पर इजलास बुलाकर कोरोना के डर से इसमें शामिल ना होने की हिकमत अमली है। शहबाज गिल का अपोजिशन लीडर को मुखातिब करते हुए कहना था कि आप आखिर कहना क्या चाहते हैं, लफाजी की बजाय तजवीज बताएं जो आपने दी हो। क्या आप बताएंगे जहां आपने अपनी तजावीज देना थी वहां क्यों नहीं आए। जड़ावाला में थाना रोडाला की हदूद में अलमनाक वाकया पेश आया, जहां पर कमसीन बहन भाई खेलते हुए आटे वाले संदूक में छुप गए। ड्रम का ढक्कन बंद होने से 4 साला नूर और 1.5 साला मोहसिन दम घुटने से जाँ बहक हो गए। वाकये के दौरान वालिदैन सो रहे थे। जड़ावाला में थाना रोडाला की हदूद में अलमनाक वाकया, कमसीन बहन भाई खेलते हुए आटे वाले ड्रम में छुप गए। ड्रम का ढक्कन बंद होने से 4 साला नूर और 1.5 साला मोहसिन दम घुटने से जाँ बहक हो गए। दुनिया भर में कोरोना से 3,47,000 हलाकतें हो चुकी हैं। मरीजों की तादाद 55,88,000 से तजावुज कर गई। दुनिया भर में कोरोना केसेस की तादाद में तेजी से इजाफा जारी है और मुतासिरा अफराद की तादाद में 55,80,000 से बढ़ गई है, जबकि 3,47,873 अफराद जान की बाजी हार चुके। दुनिया भर में 24 घंटों के दौरान कोरोना के 65,000 नए केसेस सामने आए। 23,65,000 से ज्यादा अफराद कोरोना को शिकस्त देकर सेहतयाब हो चुके। अमरीका में कोरोना से मजीद 443 अफराद मौत के मुंह में चले गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 1 लाख के करीब पहुंच गई। कोरोना के मरीजों की तादाद 17,06,000 से बढ़ गई और 4.5 लाख से ज्यादा अफराद सेहतयाब हो चुके। ब्राजील कोरोना वायरस मुतासरीन की ममालिक की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर पहुंच गया। ब्राजील में 24 घंटों के दौरान 386 अफराद हलाक हो चुके, जबकि एक दिन में 4,000 से ज्यादा केसेस के साथ मुतासिरा अफराद की तादाद 3,76,000 से बढ़ गई है। सऊदी अरब में 28 मई से कोरोना वायरस की वजह से जारी पाबंदियां उठा ली गईं। मुल्क भर में कारोबारी जिंदगी बहाल करने का शाही फरमान जारी कर दिया गया। सऊदी अरब में कोरोना वायरस के बायस लगाई गई पाबंदियां उठा ली गई और 28 मई से मामूलाती जिंदगी बहाल हो जाएगी। सऊदी वजारत दाखिला की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक मक्का मुकरमा के अलावा मुल्क भर के मसाजिद में नमाज जुमा की अदायगी की इजाजत होगी, जबकि अंदरूनी मुल्क परवाजों का सिलसिला भी शुरू कर दिया जाएगा। WHO ने खबरदार किया है कि जिन ममालिक में कोरोना केसेस कम हैं वहां वायरस की दूसरी लहर आ सकती है। हम ये कयास नहीं कर सकते कि मर्ज खत्म हो रहा है, क्योंकि दूसरी लहर कुछ महीनों बाद आती है, इसलिए एहतियाती तदाबीर जारी रखी जाए। आलमी अदारे सेहत ने कहा कि वो ममालिक जहां कोरोना वायरस की वबा में कमी वाक़या हो रही है, अगर वो इस वबा को रोकने के इकदाम से बहुत जल्द दस्तबरदार हो जाएंगे तो फिर उन्हें वबा की दूसरी लहर का सामना करना पड़ सकता है। WHO के एक ऑनलाइन ब्रीफिंग में बताया कि बहुत सारे ममालिक में केसेस कम हो रहे हैं तो वस्ती और जनूबी अमेरिका, जनूबी एशिया और अफ्रीका में बढ़ भी रहे हैं। कसूर में पुलिस कांस्टेबल ने मुबैना तौर पर बुराई पर आमादा न होने पर FSC के तालिब इल्म हाफिज कुरान को छोटे भाई के सामने गोली मारकर कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। वालिदैन का मुलजिम को सख्त सजा देने का मुतालिबा। वज़ीर आला पंजाब का वाक़े का नोटिस IG से रिपोर्ट भी तलब कर ली गई। कसूर में कानून के रखवाले ही कानून की धज्जियां उड़ा दी। अवाम का मुहाफिज अवाम का ही दुश्मन बन गया। मासूम नामी पुलिस कांस्टेबल ने मुबैना तौर पर बुराई पर आमादा न होने पर FSC के तालिब इल्म हाफिज कुरान को गोली मारकर कत्ल कर दिया।
शाहपुर के करीब मोटरसाइकिल सवार फैमिली समेत नहर लोअर जेहलम में गिर गई, जहां पर 2 खातीन और बच्ची समेत 4 अफराद अलमनाक हादसे में जाँ बहक हो गए। लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बदकिस्मत खानदान शाहपुर से भखर हार जा रहा था। शाहपुर के करीब अनहोनाक हादसा पेश आया जब एक मोटरसाइकिल सवार शख्स फैमिली समेत नहर लोअर जेहलम में गिर गई। अलमनाक हादसे में 2 खातीन और बच्ची समेत 4 अफराद जाँ बहक हो गए। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। मैं हूं शुएब हाशमी। मैं रखूंगा बाखबर पंजाब के ऐवानों में होने वाली हर एक कानून साजी से। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। वादियों से वसेब तक, मरग़ज़ारों से कोहसारों तक, झीलों से चट्टानों तक, साहिलों से रेगज़ारों तक, पाकिस्तान की एक ही आवाज़, एक नई उभरती पहचान। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। आप आजाद हैं, आजाद रहें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में अपनी अपनी इबादतगाहों, मस्जिदों या मंदिरों में जाने के लिए। हमारा असूल, हमारी सहाफत, इंसानियत, इस्लामियत, पाकिस्तानियत। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। क्या हो सकता है, क्या होने वाला है? मईशत, सियासत, खारजा पॉलिसी, सेहत, इंसाफ और तालीम का मेयार। पाकिस्तान के कोने कोने में हर वाक़े की हमें खबर है, क्योंकि हम हैं हर जगह मौजूद। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। आप आजाद हैं, आजाद रहें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में अपनी अपनी इबादतगाहों, मस्जिदों या मंदिरों में जाने के लिए। हमारा असूल, हमारी सहाफत, इंसानियत, इस्लामियत, पाकिस्तानियत। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। मैं हूं अली तारिक। खेल के मैदानों में क्या हो रहा है, मैं रखूंगा बाखबर सबसे पहले। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। वेलकम बैक। और अब इलाकाई खबरें। कोटकी में होटल मजदूर बेरोजगारी और फाका कशी से मजबूर होकर सड़कों पर निकल आए। मजदूरों की जानिब से होटल बंद होने पर रैली निकाली गई। शहर के मुख्तलिफ रस्तों से होती हुई रैली डहरकी प्रेस क्लब पहुंची। डहरकी के प्रेस क्लब के सामने एहतजाज करते हुए मुजाहिदीन का कहना था कि होटल बंद होने के बायस मजदूर बेरोजगार हो गए हैं और फाका कशी पर मजबूर हो गए हैं। 3 महीने से जायद हो चुके बेरोजगारी का शिकार हैं। जैसे दूसरे कारोबार खोलने की इजाजत दी गई है, होटल्स को भी कारोबार की इजाजत दी जाए। शेखुपुरा के इलाके बावेदी कटिया के करीब देरीना दुश्मनी पर 2 अफराद की जान ले ली। घात लगाए मुलजिमान ने नदीम और अब्दुल रशीद पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। मुखालफिन की फायरिंग से नदीम और अब्दुल रशीद जान की बाजी हार गए। मुलजिमान मौका से फरार हो गए। थाना फैक्ट्री एरिया पुलिस ने लाशों को कब्जा में लेकर पोस्टमार्टम के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल शेखुपुरा मुंतकिल कर दिया, जबकि पुलिस ने 4 नामजद मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। आरीवाला में नाराज बीवी के नाम मानने पर साथियों के हमरा ससुरालियों के घर में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। फायरिंग से मुलजिम इमरान की दादी जाँ बहक जबकि सास शदीद जख्मी हो गई। मुलजिम इमरान की बीवी अरसे दराज से नाराज थी। नाम मानने पर तैश में आकर फायरिंग कर दी। पुलिस ने रहमत बीबी की नाश और जख्मी सास को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मुलजिम इमरान साथियों के हमरा फायरिंग करके फरार हो गया।
तेज रफ्तार बस बेकाबू होकर उलट गई। फेरूज वाटवा फैसलाबाद रोड नेशनल फीड मिल निजी कंपनी की तेज रफ्तार बस बेकाबू होकर उलट गई। हादसे में बस में सवार 5 मुसाफिर जख्मी हो गए। रेस्क्यू 1112 शेखपुरा की इमदादी टीम ने मौका पर पहुंचकर जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद देने के बाद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल शेखपुरा मुंतकिल कर दिया। रेस्क्यू जराये के मुताबिक बस फैसलाबाद से सियालकोट की तरफ जा रही थी। शहजादकोट प्रेस क्लब में मोहल्ला गरीबाबाद की रिहायशी बेवा खातून भाईल मक्सी ने अपने सगे बेटों लियाकत मक्सी और तारिक मक्सी के हमरा सौतीले बेटों के खिलाफ कुरान पाक हाथों में उठाकर एहतजाजी मुजाहिरा किया। एहतजाज करने वाली बेवा खातून का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि इसके मरहूम शौहर अली गौहर मक्सी के शहजादकोट में 3 मकानात, 2 दुकानें और देहनूरपुर में 80 जरेब जमीन मलकियत है, जिसे इनके सौतेले बेटे मुमताज और नादर अली मक्सी हड़प करना चाहते हैं और हमें हमारे शरई हिस्से से महरूम करना चाहते हैं। नौशहरा खैराबाद के मुकाम पर डूबने वाले शख्स की तलाश का अमल आज दूसरे रोज भी जारी है। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर मीर आलिम खान सर्च ऑपरेशन की निगरानी खुद कर रहे हैं। रेस्क्यू 1112 वाटर रेस्क्यू टीम 31 साल दानिश खान की डेड बॉडी निकाल चुके हैं, जबकि दूसरे भाई की जीशान की तलाश अब भी जारी है। बलूचिस्तान के इलाके तंगवानी डार अलायार में ट्रैफिक हादसा, पुलिस एहलकार जमहक 2 अफराद जख्मी हो गए। तंगवानी थाना का पुलिस एहलकार पीर दीन मौका पर ही दम तोड़ गया, जबकि 2 अफराद जख्मी हुए। लाश और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। हाल में सूबाई वजीर महबूब जमान के यौम पैदाइश पर मुख्तलिफ बरादरियों की जानिब से अलग अलग तकरीबात का इनेकाद किया गया। खुशी के इस मौका पर हालांकि मुअज़्ज़िज़ शख्सियात ने कई इलाकों में सालगिरह के प्रोग्राम्स मुनक्किद किए। इन प्रोग्राम्स में मुसर्रत जाफरी और सैयद अली शाह ने मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर शिरकत की और मखदूम महबूब जमान की 29वीं सालगिरह का केक काटा। रानीपुर में 3 घरों को आग लग गई, जिससे कीमती सामान जल गया। हादसा रानीपुर के नवाही इलाके में पेश आया, जहां 3 घरों को अचानक आग लग गई। इत्तला के बावजूद फायर ब्रिगेड अमला देर से पहुंचा और घरों में मौजूद अनाज और दीगर कीमती सामान जल गया। मंडी बहाउद्दीन में हालात से तंग आकर 50 साला शख्स मोहम्मद सरवर ने खुद पर पेट्रोल छिड़कर खुदसोजी कर ली। लॉकडाउन की वजह से घर में फाकों ने डेरे डाल रखे थे। वाकया मंडी बहाउद्दीन मुंशी मोहल्ला में पेश आया, जहां 50 साला शख्स ने मोहम्मद सरवर ने घरेलू हालात से तंग आकर खुदकुशी कर ली और खुद पर पेट्रोल छिड़कर खुद को आग लगा ली। रेस्क्यू 1112 ने मौका पर पहुंचकर DHQ शिफ्ट किया, जिसमें का 90% हिस्सा जल जाने की वजह से DHQ से लाहौर रेफर कर दिया गया। ताहम वो जख्मों की ताप न लाते हुए रास्ते में ही चल बसा। DC सांगढ़ की खुसूसी हिदायत पर मुख्तियार का टंडो आदम ने अवामी शिकायत पर कार्रवाई करते हुए शहीद बेनजीर पार्क पर कब्जा करके भैंसों का बाड़ा बनाने का नोटिस ले लिया। बाड़े मिसमार कर दिए गए। टंडो आदम के इलाके में फ्लोर मिल रोड पर शहीद बेनजीर भुट्टो पार्क पर नाजायज तौर पर भैंसों का बाड़ा बनाने पर DC सांगढ़ के हुक्म पर मुख्तार खार टंडो आदम ने पुलिस पार्टी और बल्दिया अमले की मदद से भैंसों के बाड़े को गिराकर पार्क की जगह वागुजार करा दी, जिस पर इलाका मकीनों में एक खुशी की लहर दौड़ गई। शाहपुर जाकर नवाबशाह सांगढ़ मेन रोड पर हादसा, वैगन उलटने से 4 अफराद जख्मी हो गए। हादसा यारो डाहरी पुलिस चौकी के करीब पेश आया, जहां तेज रफ्तार हाई रूफ वैन उलट गई, जिससे 4 सखी मलिक, शहजाद मलिक और गुलताज पठान जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मजीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए TV टुडे, क्योंकि खबर सबसे पहले।